गिफ्ट डीड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ऐसा प्रावधान है जिसके थ्रू आप अपने किसी करीबी या किसी खास व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकते हैं। लेकिन ये गिफ्ट आपको कानून के दायरे में रहकर देना होगा। इसको लेकर तमाम नियम बनाए गए हैं। गिफ्ट करने को लेकर नियम कहता है कि आप सिर्फ वही संपत्ति गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं या किसी को दान कर सकते हैं जिसकी ओनरशिप में आपका नाम रजिस्टर्ड हो, यानी रजिस्टर्ड ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। यानी कानून सिर्फ उसी व्यक्ति को संपत्ति गिफ्ट या दान करने की इजाजत देता है जो कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मालिकाना हक होने की स्थिति में व्यक्ति किसी भी की तरह की संपत्ति को गिफ्ट में दे सकता है। आइए जानते हैं प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के मामले में क्या कहता है कानून। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 के मुताबिक प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने का मतलब है कि मालिक अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करता है, वो भी बिना पैसे के लेन देन के, कंसिडरेशन। लेकिन इसके बदले में वो उससे किसी तरह का धन या मूल्य नहीं लेगा, यानी बिना पैसे के लेन देन के वो ट्रांसफर होगा। ऐसे में प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के लिए व्यक्ति को सेल डीड की तरह बकायदा गिफ्ट डीड तैयार करवानी होती है। गिफ्ट डीड को भी सब रजिस्टर्ड दफ्तर में रजिस्टर करना पड़ता है। जब गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन के लिए लाई जाती है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी चुकाई गई है या नहीं, ये रजिस्टर सुनिश्चित करता है। गिफ्ट डीड तब भी लागू होगा जब जरूरी स्टैम्प ड्यूटी चुका दी जाती है। गिफ्ट देने की प्रक्रिया तब पूरी मानी जाती है जब प्रॉपर्टी जिसके नाम किया गया है वो व्यक्ति भी उस गिफ्ट को स्वीकार कर ले। अब सवाल उठता है, क्या वो हर संपत्ति आप दान कर सकते हैं या गिफ्ट में दे सकते हैं जिसका मालिकाना हक आपके पास में है? इसका जवाब है नहीं। आप सिर्फ उसी संपत्ति को गिफ्ट कर सकते हैं जिससे आपने खुद अर्जित किया है, यानी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। विरासत में मिली ऐसी कोई भी संपत्ति जिसमें परिवार के दूसरे लोग या अगली पीढ़ी के वारिसों का भी अधिकार बनता हो, आप उस संपत्ति को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। यानी जिस संपत्ति के आप साझा मालिक हो उसे आप गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर विरासत में मिली प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है तो आपको मिला हिस्सा आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है। ऐसे में आप अपनी इच्छा से उस संपत्ति को गिफ्ट में दे सकते हैं। अब और एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या गिफ्ट की गई संपत्ति वापस ली जा सकती है? कानूनी तौर पर संपत्ति को गिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की धारा 126 में कुछ विशेष परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिनमें गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। जैसा आप जिस मकसद से संपत्ति को गिफ्ट कर रहे हो वो मकसद पूरा न हो तो आप गिफ्ट के तौर पर दी गई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने किसी ज़मीन को अनाथालय बनवाने के लिए उपहार में दिया था, लेकिन उस ज़मीन का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए हो रहा है तो आप गिफ्ट की प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए कोई बुजुर्ग पिता अपनी संतान को इस शर्त पर प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं कि वो जिंदगी भर उनकी देखरेख करेंगे, लेकिन संतान अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो पिता अपनी गिफ्ट डीड को रद्द करके प्रॉपर्टी वापस लेने का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गिफ्ट देने वाला और लेने वाला दोनों सहमति से गिफ्ट को रद्द करना चाहे तो भी गिफ्ट डीड कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा संपत्ति को गिफ्ट में देने वाला व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है या गिफ्ट हासिल करने वाले ने दबाव डालकर कोई फ्रॉड करके गिफ्ट को हासिल किया है तो डीड को अमान्य घोषित किया जा सकता है।